हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सब लोग साथियों? उम्मीद करता हूं इस समय आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी दोस्त, जल्दी से आ जाओ। सेशन कंटिन्यू करते हैं। अंकित राधे राधे, कृष्णा प्रजापति राधे राधे, वेरी गुड वेरी गुड, आ जाइए भाई सभी साथी जल्दी से। नितेश वर्मा गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। साथियों आप सभी को पता है कि अपने लास्ट टाइम जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था, और आज जो नया टॉपिक अपने स्टार्ट करना है वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट है यानी शुरू करना है। तो इस पर अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप मुझे एक बार जल्दी से ये बता दें कि आज अपने कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, बताओ कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है भाई? गुड, जल्दी से आप मुझे का नाम बता दें, अति कृपा होगी, पता चल जाएगा। साथ में भी वास्तव में मेरे जो सभी प्रिय साथी है, मेरे जो प्रिय विद्यार्थी है, प्रिय मेरे जो शिष्य है, वो सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। अगर टॉपिक का नाम बताएंगे तो हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? अब सही आ रही है क्या? हेलो, अब तो नहीं खर खर हो रही होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। बताओ आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट? वेरी गुड, टॉपिक का नाम भी आपने लिख दिया। आज अपने जो टॉपिक स्टार्ट करना है मेरे साथी, वो टॉपिक है कौन सा? राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान में पर्यटन टॉपिक के बारे में अपने क्या करेंगे? हाँ, गुर्र गुर्र होएगे, अब तो कौन होती होली, अभी भी गुर्र गुर्र हो रही है या अब सही है? बता दीजिए एक बार आप मुझे। चलो पर्यटन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यटन टॉपिक स्टार्ट करते हुए अपने बात करेंगे। सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि पर्यटन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। देख रहा हूं मैं अभी, तो सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि पर्यटन शब्द की उत्पत्ति, अब सही आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, मारवाड़ी भाषा में कह रहे टक्का सा गिना आवाज तो थार सामने। तो पर्यटन देखो सुनो, परि प्लस अटन, परि का मतलब होता है चारों तरफ, और अटन मतलब भ्रमण, चारों तरफ का भ्रमण ही क्या कहलाता है? पर्यटन। साथियों पर्यटन उद्योग इस टॉपिक को बोलते हैं, क्योंकि पर्यटन से अपने को क्या होती है? इनकम होती है, इसलिए इन्हें पर्यटन उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो आइएगा सर्वप्रथम टॉपिक स्टार्ट करते हुए बेसिक बातें पढ़ेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने नाम लिखा, जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है पर्यटन। तो यहां पर मैंने लिख दिया टॉपिक का नाम, कौन सा टॉपिक है? पर्यटन। तो मेरे दोस्त ये जो पर्यटन टॉपिक है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक क्या है? राज्य में इनकम का स्रोत है। पर्यटन शब्द की उत्पत्ति, जो पर्यटन शब्द है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द था जिसका मतलब था टर्न टू ए वे। ग्रीक भाषा के शब्द टर्न टू ए वे से
पर्यटन शब्द की क्या हुई है साथी, उत्पत्ति हुई है। या पर्यटन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द टर्न टू ए वे से बना है। सर्वप्रथम क्या हुआ दोस्तों कि 1925 के आसपास राष्ट्रीय संघ के द्वारा पर्यटन के विकास हेतु निजी क्षेत्र में विश्व पर्यटन संरक्षण संघ की स्थापना की गई। गुरुजी नोएडा जाते हो तब मेकअप नहीं करके जाते क्या? नहीं यार, फिर मैं मेकअप नहीं करके जाता। वहां मेकअप नहीं, मेकअप तो फिर मैं घर से आता हूं ना, तो यहां ही करके आता हूं। ठीक है, तो पर्यटन 1925 में क्या हुआ साथियों, यूनेस्को ने यानी ऐसे बोल सकते हैं राष्ट्रीय संघ के द्वारा पर्यटन के विकास हेतु निजी क्षेत्र में विश्व पर्यटन संरक्षण संघ की स्थापना की गई। अब जो विश्व पर्यटन संरक्षण संघ की स्थापना की गई 27 सितंबर 1970 को, इसे क्या हुआ, विश्व पर्यटन संरक्षण संघ को संवैधानिक मान्यता मिल गई और उसके बाद में ये क्या बन गया, एक संवैधानिक विषय बन गया। इसी के उपलक्ष्य में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जबकि भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। सूक्ष्म लघु उद्योग विकास दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बताओ जल्दी से आप मुझे। तो अब आ जाओ, मैं लिख रहा हूं पर्यटन शब्द की उत्पत्ति। पर्यटन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, पर्यटन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, पर्यटन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द टर्न टू ए वे से बना है। टर्न टू ए वे से बना है। ठीक है ना, पर्यटन शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है, टर्न टू ए वे। पर्यटन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, कैमरा बिल्कुल नहीं हिल रहा यार, कैमरा तो दीवार पर फिक्स है। पर्यटन शब्द ग्रीक भाषा का एक शब्द है और उस शब्द का नाम है टर्न टू ए वे। ग्रीक भाषा के शब्द टर्न टू ए वे से बना है। इसके बाद में क्या होता है मेरे दोस्त, 1925 के आसपास, देखो सुनो, 1925 ध्यान रखना, 1925 के आसपास साथियों राष्ट्रीय संघ के द्वारा पर्यटन के विकास हेतु 1925 में क्या किया गया, राष्ट्रीय संघ के द्वारा 1925 में क्या किया गया, राष्ट्रीय संघ के द्वारा 1925 में राष्ट्रीय संघ के द्वारा पर्यटन के विकास हेतु, राष्ट्रीय संघ के द्वारा पर्यटन के विकास हेतु निजी क्षेत्र में, ठीक है, निजी क्षेत्र का मतलब तो जानते ही हो, प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र में विश्व पर्यटन संरक्षण संघ की स्थापना की गई। निजी क्षेत्र में राष्ट्रीय संघ के द्वारा पर्यटन के विकास हेतु निजी क्षेत्र में विश्व पर्यटन संरक्षण संघ, विश्व पर्यटन संरक्षण संघ की स्थापना की गई। निजी क्षेत्र के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पर्यटन संरक्षण संघ की स्थापना की गई 27 सितंबर 1970 को। नेक्स्ट इसके बाद में देखो 27 सितंबर 1970 1970 27 सितंबर 1970 को 1970 में 27 सितंबर 1970 में विश्व पर्यटन संरक्षण संघ को विश्व पर्यटन संरक्षण संघ को संवैधानिक मान्यता मिल गई, संवैधानिक मान्यता मिली।
संवैधानिक मान्यता मिली। क्योंकि देखो सुनो, संवैधानिक मान्यता विश्व पर्यटन संरक्षण संघ को 27 सितंबर 1970 में मिली। तो इसी के उपलक्ष्य में विश्व पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को मनाया जाता है और भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंजू जी और बताओ, किसी को लग रहा है क्या भी कैमरा हिल रहा है? बताओ। बिल्कुल सही चल रही है यार क्लास, कहां कैमरा हिल रहा है? कैमरा हिलता ही नहीं है हमारा। कोई ये थोड़ी है कोई बंदा सामने कैमरा पकड़ के खड़ा है, दीवार के ऊपर थान ध्यान है के फास्टनर ठोक के सेट करेड है कैमरो। भैंस बंद ही को नहीं हलाई तो तकड़ो लगाइडो है दीवार पर। हाँ चलो ठीक है। हिल रहा है सर, हिलता ही नहीं है कैमरा। तो ये देखो मान्यता मिल गई। अब अपने दो बातें लिखते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस एक तो मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, और एक आप याद रखना भारतीय पर्यटन दिवस। भारतीय या इसे बोलते हैं राष्ट्रीय, भारतीय या क्या बोला जाता है राष्ट्रीय। ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय। विश्व या इसको विश्व पर्यटन दिवस या अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। जबकि आपसे पूछ ले भारतीय या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो आपका उत्तर क्या होगा? पर्यटन दिवस। ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। तो भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, जबकि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। बगल में शब्द काट रहे हैं। बताएं। हेलो। हेलो। चलो ठीक है, अभी देखो सुनो, थोड़ा सा हिल रही है। हाँ अब मेरे भी सामने दिखाई दे रही है, मुझे ऐसे ऐसे हो रही है, पता नहीं ये हो क्यों रही है। कैमरा तो दीवार पर है, लेकिन आगे करा रहा हूं, कोई बात नहीं। अभी टेक्निकल बंदे को बुलाया है, 1 मिनट में आके चेक करेगा, बता देगा अपने को। तो विश्व पर्यटन दिवस या अंतरराष्ट्रीय 27 सितंबर को, जबकि भारतीय या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को
मनाया जाता है। चलो भाई, ये तो थी बेसिक बात। अब अपने आपको एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लेना मेरे दोस्त कि राजस्थान का पर्यटन वाक्य क्या है, एक तो होता है राजस्थान का पर्यटन, एक तो है राजस्थान का पर्यटन वाक्य, और एक है राजस्थान का पर्यटन लोगो। दोनों ही मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप राजस्थान का, एक तो है राजस्थान का पर्यटन वाक्य और एक है राजस्थान का पर्यटन लोगो। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। पहले अपने बात करेंगे राजस्थान का पर्यटन वाक्य, ठीक है? तो हेडिंग डालते हैं, चलो अब आ जाओ, देखते हैं। अब आगे की बात बता रहा हूं। सर्वप्रथम आप याद रखना, हेडिंग डाल रहा हूं राजस्थान का पर्यटन वाक्य। यहां आपको 3-4 बातें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना? राजस्थान का पर्यटन वाक्य, पर्यटन वाक्य। राजस्थान का पर्यटन वाक्य समय समय पर बदलता रहा है दोस्तों, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन या बदलाव होना अनिवार्य है। तो राजस्थान के पर्यटन वाक्य में भी परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना? तो राजस्थान का पर्यटन वाक्य ऐसे अपने याद रखेंगे। एक तो आप याद रखना सन 1978 1978 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य क्या था। 1978 के बाद में याद रखना 1993 में, सन 1993 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य क्या था। सन 1978, उसके बाद में 1993, 1993 के बाद में आप याद रखना सन 2008 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य क्या था। 1978, 1993, इसके बाद में है सन 2008। 2008 के बाद में आप याद रखना सन 2016 में, सन 2016 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य क्या था। 2016 के बाद में आप याद रखना सन 2019 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य क्या हो गया। तो ये सारी की सारी कहानी है राजस्थान के पर्यटन वाक्य से संबंधित। हाँ, चलो, तो देखो सन 1978 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य बनाया गया मेरे दोस्त। 1978 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य था डोला मारू मोनोग्राम। क्या था? डोला मारू मोनोग्राम, डोला मारू मारू मोनोग्राम। 1978 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य था डोला मारू मोनोग्राम। 1993 में राजस्थान का जो पर्यटन वाक्य है वो हो गया पधारो म्हारे देश। क्या हो गया? 1993 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य हो गया पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश, ठीक है? और ये जो पर्यटन वाक्य दिया गया, इस समय याद रखना, इस समय पर्यटन निदेशक कौन था? तो पर्यटन निदेशक, तत्कालिक पर्यटन निदेशक ललित के पंवार, ललित के पंवार, ललित के पंवार। इस समय तत्कालिक पर्यटन निदेशक ललित के पंवार था, और ललित के पंवार ने राजस्थान का पर्यटन वाक्य कर दिया पधारो मारे देश। इसके बाद में 2008 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य हो गया रंगीलो राजस्थान। क्या हो गया? रंगीलो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, या इसको आपको दूसरा जो नाम मिलेगा वो मिलेगा कलरफुल राजस्थान, कलरफुल राजस्थान, कलरफुल राजस्थान, कलरफुल राजस्थान, रंगीलो राजस्थान या कलरफुल राजस्थान। 2016 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने वसुंधरा राजे जी सिंधिया, और 2016 में हां राजस्थान का जो पर्यटन वाक्य था वो हो गया जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, दिख जाए।
जाने क्या दिख जाए, ये राजस्थान का पर्यटन वाक्य हो गया 2016 में। और एक बात आप याद रखना, 2016 में राजस्थान का पर्यटन, यार ये स्क्रीन है ना थोड़ी सी ऐसे डब कर रही है, ऐसे हिल रही है थोड़ी सी। आप क्लास चला के देखो, ऐप चलती है ना आपके पास, आप देखना 5-7 मिनट बैक ऐसे 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 ये क्यों हो रही है। ठीक है, तो 2016 में जाने क्या दिख जाए, इसके आगे लिख लेना इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे जी सिंधिया। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, इसके बाद में फिर आप याद रखना सन 2019, क्या याद रखोगे, सन 2019। सन 2019 में आप याद रखना राजस्थान का जो पर्यटन वाक्य है वो पुनः हो गया पधारो मारे देश। 2019 में हो गया पधारो महारे देश, पधारो महारे देश, पधारो महारे देश। ये वाक्य कब हो गया, 2019 में। और यहां आप याद रखना इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। ठीक है ना, मुख्यमंत्री इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। साथियों क्या हुआ कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया, ये देख गुरजीत, हिल रहा है ना, क्या चक्कर है, ये बोर्ड हिल रहा है क्या या कैमरा, क्या कैमरे में दिक्कत है। सही कर, चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है फिर। चलो आगे देखो, सुनो। तो सन 2019 में हो गया पधारो हमारा देश। क्या हुआ, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने साथियों राजस्थान का पर्यटन वाक्य चेंज किया था। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने जो राजस्थान का पर्यटन वाक्य चेंज किया वो कब किया था, 2019 में। मुख्यमंत्री जी ने कहा पता नहीं राजस्थान में क्या दिख जाए, तो साथियों राजस्थान का पर्यटन वाक्य है जाने क्या दिख जाए। कोई बात नहीं, सही करवा दूंगा, अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कैमरा हिल ना नहीं रहा, कैमरा डब कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है। तो क्लास चलने दो अपने, हालांकि इतना बड़ा कोई डिस्टर्ब तो है नहीं इससे। तो इसके बाद में देखो इकोनॉमी का टॉपिक है बिल्कुल। इसके बाद में फिर दूसरी बात देखो, सुनो साथियों, अगर आपसे पूछ ले, गहलोत जी ने पुनः कर दिया पधारो हमारे देश। गहलोत जी ने कहा साथियों राजस्थान का जो पर्यटन वाला मैंने किया जाने क्या दिख जाए, तो मुझे तो इस दिखने दुखने में कोई जम वाली बात लगी नहीं, इसलिए राजस्थान का पर्यटन वाला मुझे बहुत सुंदर लगता है पधारो हमारे देश। तो आप वापस मैं पधारो हमारे देश ही कर रहा हूँ। मुझे कुछ साथियों ने भी कहा ये जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या, ये क्या है, तो इसमें कोई मजा नहीं है, इसलिए राजस्थान का पर्यटन वाक्य अब मैं पुनः कर रहा हूँ पधारो महाराज जय। तो आज से राजस्थान का पर्यटन वाक्य आप भी बोलो पधारो महाराज जय, और सभी देश में बोला पधारो महाराज जय। तो फिर गहलोत जी ने क्या कर दिया, पधारो महाराज देश। अब आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का पर्यटन लोगो। अगर आपसे पूछ लेना कि राजस्थान का पर्यटन लोगो क्या है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं राजस्थान का पर्यटन लोगो, राजस्थान का पर्यटन लोगो, पर्यटन लोगो। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का पर्यटन लोगो क्या है, तो आप याद रखना साथियों राजस्थान का पर्यटन लोगो पीठ स्टाए बैठे दो ऊंटों की आकृति के साथ साथ, हां
पशु गणना कान में कुंडली डालकर नहीं करते, वो कान में कुंडली डालते हैं ना जो कान में, वो पशु गणना नहीं है, वो पशुओं की टैगिंग होती है। तो अब देखो सुनो, नेक्स्ट हेडिंग डालता हूं दोबारा। राजस्थान का पर्यटन लोगो, राजस्थान का पर्यटन लोगो, पर्यटन लोगो, राजस्थान का पर्यटन लोगो क्या है? राजस्थान का पर्यटन लोगो। अब यहां पर दो बातें आप याद रखना दोस्त। राजस्थान का पर्यटन लोगो है इस प्रकार, ऐसे पीठ सटाए बैठे दो ऊंटों की आकृति, यहां एक ऊंट तो यहां बैठे हुए है और एक ऊंट यहां बैठे हुए है। राजस्थान का पर्यटन लोगो है इस प्रकार, ऐसे पीठ सटाए बैठे दो ऊंटों की आकृति, दो ऊंट बैठे हैं यहां, ऐसा है राजस्थान का पर्यटन। एक ऊंट को मुंह इन्ने, एक ऊंट को मुंह इन्ने, इस प्रकार पीठ सटाए बैठे दो ऊंटों की आकृति। अब 2019 में क्या किया कि जैसे दो ऊंटों की आकृति के नीचे यहां गहलोत जी ने एक लाइन और लिख दी, वो लिख दी राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, जिसका मतलब है राजस्थान इज द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, राजस्थान इज द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो अब राजस्थान का पर्यटन लोगो आप याद रखना, पीठ सटाए बैठे दो ऊंटों की आकृति, उसके नीचे लिखा हुआ है हां राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो राजस्थान का पर्यटन लोगो याद रखना, पीठ सटाए बैठे दो ऊंटों की आकृति, पीठ सटाए बैठे, पीठ सटाए, पीठ सटाए बैठे, बैठे दो ऊंटों की आकृति, ऊंटों की आकृति। फोटो दिखाऊं क्या? पीठ सटाए बैठे दो ऊंटों की आकृति, यह है राजस्थान का पर्यटन लोगो। तो राजस्थान का पर्यटन लोगो क्या है? पीठ सटाए बैठे दो ऊंटों की आकृति। अब जो पीठ सटाए बैठे दो ऊंटों की आकृति है, इसके नीचे गहलोत जी ने क्या लिख दिया वो भी चेक करेंगे। तो गहलोत जी ने इसके नीचे जो लिखा वो देखो, सुनो क्या लिखा। वो लिखा था राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, यानी राजस्थान की भारत में तुलना, एक तो होता है अतुल्य, एक जैसे दो वर्ड आपने हिंदी में पढ़े हैं, राम सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए। एक तो होता है साथियों अमूल्य और एक होता है बहुमूल्य। बताओ दोनों में कोई अंतर होता है क्या? एक तो होता है अमूल्य और एक होता है बहुमूल्य। जैसे आपने सुना है, एक तो है अमूल्य और एक क्या है? बहुमूल्य। दोनों में कोई अंतर है क्या? अंतर है तो आप बताओ। अमूल्य, तो अमूल्य का मतलब क्या होता है? मतलब बिना या रहित, यानी जिसका कोई मोल ही नहीं है। जैसे कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है या कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है? बताओ। अमूल्य मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं है। बहुमूल्य बेशकीमती, यानी मिल तो जाएगा पैसे में लेकिन कीमती बहुत है, ये अंतर होता है। जैसे आपने वो नहीं पढ़ा भी, प्रधानमंत्री जी ने देश का धुआंधार दौरा किया, प्रधानमंत्री जी ने देश का तूफानी दौरा किया। तो बताओ दोनों में सही कौन सा है? भी प्रधानमंत्री जी ने देश का धुआंधार दौरा किया, ये थोड़ी है प्रधानमंत्री कोई सलेसर लागेड़ो है, तेल पर चल रहा धुआं काट तो बगो और बाजो बगो, हाँ या ना? प्रधानमंत्री जी ने देश का तूफानी दौरा किया। इसी प्रकार अमूल्य जिसकी कोई कीमत नहीं है, फ्री में ही मिल जाए, नहीं तो पीसा हम तो मिल ही कौन सके। बहुमूल्य का मतलब क्या होता है? अधिक कीमती। तो ये देखो सुनो, राजस्थान का पर्यटन लोगो पीठ सटाए बैठे दो ऊंटों की आकृति। नेक्स्ट आप याद रखना, 2019 में राजस्थान का पर्यटन लोगो, 2019 में पर्यटन लोगो, पर्यटन लोगो, लोगो 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 ऊंटों की आकृति के साथ, ऊंटों की आकृति के साथ, आकृति के साथ 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 मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री गहलोत ने, अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री गहलोत ने
ने ने ने राजस्थान भारत का ने राजस्थान राजस्थान भारत का अतुल्य अतुल्य राज्य कर दिया, अतुल्य राज्य कर दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान का पर्यटन लोगो 2019 में अतुल्य यानी किसके साथ साथ क्या कर दिया? मुख्यमंत्री गहलोत ने जो राजस्थान का पर्यटन लोगो है वो चेंज करके देखो, सुनो क्या कर दिया? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, यानी जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सके। आगे बात करते हैं साथियों, पर्यटन जो है, पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पहला अगर आपसे पूछ ले विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा कौन सा है? पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्या है साथियों? उद्योग है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। इसके बाद में देखो, सुनो, राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों की बिक्री करता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान अगर आपसे पूछ ले कि पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों की जो बिक्री करता है वो किस नाम से करता है? भी जैसे आप भी सभी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह कोई भी खरीदते हो तो उस पर लोगो जरूर देखते हो, बताओ हाँ या ना? कि यार वो एडिडास को है, वो रिबॉक को है, यानी ये उस कंपनी का है, ये शर्ट मोंटी कार्लो की है, बताओ हाँ या ना? ये पैंट मुफ्ती की है, ये घड़ी टाइटन ब्रांड की है, ये घड़ी सोनाटा की है, बताओ हाँ या ना? इस प्रकार ऐसे आप देखते हो या नहीं देखते? सही है ना? ये पैंट लिवाइज की है। तो साथियों पर्यटन भी क्या करता है? आपने जी मान लो हाथ से बनी हुई चीजें जैसे स्वेटर वगैरह वगैरह कोई भी, अब जिया मान लो थे पेरता 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 दाप गया, बस जगह जगह फाट गई जिया आठ है कोहनियों से और ऐसे, तो थे भी न के हो गयो कि जयपुर के सिटी पैलेस के आगे बढ़िया स्टॉल लगा लिया आपने और वो रख ली हैंडीक्राफ्ट, हाथ से निर्मित आपने रखी, ये उस पर आपने लिख दिया। अब साथियों पर्यटक आएंगे ना, वो उसको लेके जाएंगे, सही है या गलत है? तो वो क्या करेंगे? ऐसे उठा के ओ ब्यूटीफुल, लेकिन उस पर कोई ना कोई लोगो तो होना चाहिए ना। तो ये एलडीसी में पूछा गया था प्रश्न कि राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों की जो बिक्री करता है वो किस नाम से करता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों की जो सेल यानी बिक्री करता है वो किस नाम से करता है? अगर आपसे पूछ ले तो राजस्थली के नाम से करता है। यह है राजस्थान का पर्यटन लोगो साथियों। ये देखो सुनो, ये क्या है? राजस्थान का पर्यटन है लोगो। पीठ हटाए बैठे दो ऊंटों की आकृति, ये रहा, दिखाई दे रहा है क्या? ये है राजस्थान का पर्यटन लोगो। इस प्रकार दो ऊंट बैठे हैं। आगे आ जाओ, अब बात करते हैं किसके बारे में? पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला। आगे लिखो, पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला, पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला, विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला, विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला देश का पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा, सीधा ही लिख लो, दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे बड़ा उद्योग है, बड़ा उद्योग है। पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा क्या है साथियों? सबसे बड़ा उद्योग है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों की सेल। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों की बिक्री, क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों की बिक्री, विभिन्न उत्पादों की बिक्री, उत्पादों की बिक्री, उत्पादों की बिक्री, बिक्री
पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान विभिन्न उत्पादों की बिक्री बिक्री राजस्थली के नाम से करता है। राजस्थली, राजस्थली के नाम से करता है, ठीक है ना, नाम से करता है। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों की जो बिक्री करता है वो राजस्थली के नाम से करता है। अब राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति, ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट देखो। राजस्थान की पर्यटन, आपसे पूछ ले राजस्थान की पर्यटन नीति में सर्वप्रथम लिखते हैं राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति। राजस्थान की प्रथम प्रथम पर्यटन नीति, पर्यटन नीति। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब जारी की गई, तो राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को बनाई गई थी। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001। 27 सितंबर, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को बनाई गई। नेक्स्ट आप याद रखना साथियों, राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति। दूसरा क्या याद रखोगे, राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति। राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति, नवीन पर्यटन, यहां से एक प्रश्न पक्का आता है। और कल असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, वो भी आपने देखा, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए में से आए हैं। तो ये 9 सितंबर 2020, 9 सितंबर 2020 राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को जारी की गई थी। इसके बाद में अगर आपसे पूछे इको टूरिज्म पर्यटन पॉलिसी कब बनाई गई, तो नेक्स्ट आप याद रखना इको टूरिज्म, इको टूरिज्म, इको टूरिज्म पर्यटन पॉलिसी, पर्यटन पॉलिसी। इको टूरिज्म पर्यटन पॉलिसी कब जारी की गई थी, तो यह जारी की गई थी मेरे यार 2021 में। इसके बाद में फिर आप याद रखना राजस्थान में एक बात और याद रखना, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। नेक्स्ट आ गई राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, पर्यटन योजना। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना ये कब शुरू की गई थी, तो ये नवंबर 2022 में शुरू की गई थी। नवंबर 2022, 2022। इसके बाद में एक प्रश्न और बचता है, वो है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, पर्यटन इकाई नीति, इकाई नीति। राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति कब जारी की गई थी, तो राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति अगर आपसे पूछ ले तो पर्यटन इकाई नीति 2024 में बनाई गई थी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, हाँ, नवीन नीति नहीं है ये, पर्यटन इकाई नीति है ये। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति पूछ लेना तो आपका उत्तर 2024 आएगा। सीधी पर्यटन नीति और इकाई नीति में फर्क है। इसके बाद में राजस्थान में पढ़ेंगे साथियों, राज्य में पर्यटक, एक तो विदेशी पर्यटक और एक स्वदेशी पर्यटक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट देखो सुनो, राज्य में पर्यटक, हेडिंग डालते हैं राज्य में पर्यटक। राज्य में पर्यटक, राजस्थान में कितने प्रकार के पर्यटक आते हैं, तो आपका उत्तर होगा राजस्थान में 2 प्रकार के पर्यटक आपके ध्यान में होने चाहिए। एक तो अपने बात करेंगे विदेशी पर्यटक, यहां आ जाएंगे कौन से पर्यटक है, विदेशी पर्यटक। और इधर पढ़ेंगे अपने देसी पर्यटक, देसी पर्यटक। और यहां ना सोचियो थे एक तो विदेशी पीण वाला पर्यटक और एक देसी पीण वाला पर्यटक।
है इको टूरिज्म, नहीं नहीं सुमन जी, अब आ जाओ। अब देखो राज्य में पर्यटन, विदेशी पर्यटन और देशी पर्यटन। तो सर्वप्रथम देखो विदेशी पर्यटक अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक किस महीने में आते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक है वो मार्च के महीने में आते हैं, और स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक सितंबर के महीने में आते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में न्यूनतम विदेशी पर्यटक जून के महीने में आते हैं, और न्यूनतम स्वदेशी पर्यटक भी जून के महीने में आते हैं। विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, स्वदेशी में कौन सा स्थान है, सारी बातें अपने लिखते हैं। सर्वाधिक देखो सुनो, तो सर्वप्रथम विदेशी पर्यटकों में बात करते हैं तो आप याद रखना सर्वाधिक, सर्वाधिक मार्च में आते हैं। सर्वाधिक कब आते हैं, मार्च में आते हैं, सर्वाधिक मार्च के महीने में आते हैं। स्वदेशी पर्यटक याद रखना आप साथियों सर्वाधिक सितंबर के महीने में आते हैं। स्वदेशी सर्वाधिक सितंबर में आते हैं, सितंबर में आते हैं, सितंबर में आते हैं। ठीक है ना, हाँ आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक सॉरी मार्च के महीने में, और सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक सितंबर के महीने में आते हैं। नेक्स्ट दूसरी बात सुनो सुनो, अगर आपसे पूछ ले भी न्यूनतम, तो आपका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम। न्यूनतम किस महीने में आते हैं, न्यूनतम साथियों गर्मी पड़े बहुत ही ज्यादा जून में आते हैं, जून में आते हैं। न्यूनतम विदेशी पर्यटक जून के महीने में आते हैं, और यहां भी याद रखना न्यूनतम, न्यूनतम स्वदेशी पर्यटक न्यूनतम जून में आते हैं, जून में आते हैं। स्वदेशी और विदेशी पर्यटक सबसे कम कब आते हैं, जून के महीने में आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखो विदेशी पर्यटकों में याद रखना भारत में राज्य का स्थान, भारत में राज्य का स्थान, राज्य का स्थान। भारत में राजस्थान का जो विदेशी पर्यटकों में स्थान है वो है कौन सा, पांचवा। इसके बाद में यहां भी याद रखना भारत में, भारत में राज्य का स्थान, राज्य का स्थान। भारत में राजस्थान का स्वदेशी पर्यटकों में कौन सा स्थान है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सातवां स्थान है। ठीक है, विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से भारत में पांचवां स्थान है, और स्वदेशी पर्यटकों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा साथियों, सातवां स्थान है। नेक्स्ट आगे देखो सुनो, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, सर्वाधिक पर्यटक नंबर 1 पर आप याद रखना साथियों सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस से आते हैं। कहां से आते हैं, फ्रांस। 1 नंबर और 2 नंबर पर आप याद रखना, पहले नंबर पर फ्रांस और दूसरे नंबर पर याद रखना यूके, यानी दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, ब्रिटेन। 1 नंबर पर फ्रांस और दूसरे नंबर पर ब्रिटेन। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस से आते हैं, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन से। ये मैंने आपको खाली इतना ही लिखाया है, जब सबसे लास्ट में करवाऊंगा ना दोस्तों इसी टॉपिक में, सबसे लास्ट में एक हेडिंग डालेंगे आर्थिक समीक्षा 2024-25। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अपने लिखेंगे भी विदेशी पर्यटक 2000 यानी 24 में, 25 में आंकड़े आए हैं, 2024 में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहां से आए थे, पहला नंबर किसका है, दूसरा नंबर किसका है, तीसरा नंबर किसका है, कितनी इनकम हुई थी, क्या सांगा था, वो सारा लिखेंगे। हाँ तो ये आपने लिख दिया, आगे आ जाएगा। ये एग्रीगेट चल रहा है दोस्त, वो 1 साल की रिपोर्ट होती है विजेंद्र चौधरी, ठीक है ना, जो तुम बता रहा है वो 1 साल की रिपोर्ट है मेरे यार, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तो ये आपने लिखा सर्वाधिक पर्यटन 1 नंबर पर फ्रांस और 2 नंबर पर आप याद रखना ब्रिटेन। साथियों राज्य में सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक पर्यटक, पर्यटक पर्यटक जयपुर व पर्यटक जयपुर व उदयपुर में आते हैं, जयपुर व उदयपुर में आते हैं।
ठीक है ना। राज्य में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक है वो जयपुर में और उदयपुर में आते हैं। यहां पर देखो सुनो साथियों, भारत में राजस्थान का स्थान है 7वां। नेक्स्ट इसके बाद में आप याद रख लेना यहां एक बात और, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक, स्वदेशी पर्यटक, सर्वदेशी पर्यटक, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक अजमेर में आते हैं। कहां पर? अजमेर में आते हैं, में आते हैं। अब देखो कहां से आते हैं, तो स्वदेश के ही होते हैं, मतलब अपने भारत देश के ही है, भारत में ही घूम रहे हैं। हाँ, जयपुर और उदयपुर में, जबकि स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक अजमेर में घूमते हैं, क्योंकि अजमेर में हिंदुओं का, ठीक है ना, मुस्लिमों का, सभी धर्मों का लगभग पवित्र तीर्थ माने जाते हैं। जैसे पुष्कर में बहुत लोग जाते हैं अजमेर में, वहीं ख्वाजा साहब की दरगाह पर भी लोग जाते हैं, तो इसलिए वो पवित्र स्थान है। हाँ हाँ हाँ, पर्यटन, पर्यटक, ये लो क्या कर देता हूं, पर्यटक, पर्यटक सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर्यटक। तो ये आपने लिख दिया, ये लो। तो विदेशी पर्यटन और विदेशी पर्यटक, और एक तरफ आप याद रखना स्वदेशी पर्यटक। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये लो विदेशी स्थान हो गया। अब आ जाओ, अब बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन के संदर्भ में कुछ सिस्टम, जैसे राजस्थान पर्यटन निदेशालय, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान, हाँ आगे आ जाएगा सारी एकता, तू ज्यादा टेंशन ना ले, सारो मैटर आ जाएगो जब मेरो टॉपिक कंप्लीट हुआ। जन थे पूछ लियो, थारकन पूछण खातर की कौन बच्चा है। चलो, राजस्थान पर्यटन निदेशालय, राजस्थान पर्यटन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, निदेशालय, राजस्थान पर्यटन निदेशालय, इसका गठन कब किया गया था? तो राजस्थान पर्यटन निदेशालय 1955 में इसका गठन किया गया था, और इसका मुख्यालय कहां है आपसे पूछ ले, तो राजस्थान पर्यटन निदेशालय का मुख्यालय है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन विभाग। चलो भाई आगे आ जाता है राजस्थान पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग का गठन किया गया था 1956 में, और राजस्थान पर्यटन विभाग का मुख्यालय भी कहां है? जयपुर में। इसके बाद में नेक्स्ट आती है आरटीडीसी, राजस्थान पर्यटन, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम, पर्यटन विकास निगम, विकास निगम, निगम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साथियों, याद रखना आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 1979, 1 अप्रैल 1979, 1 अप्रैल 1979, और 1 अप्रैल 1979 इसका भी मुख्यालय कहां है? तो इसका भी मुख्यालय है जयपुर में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1 अप्रैल 1979, मुख्यालय है जयपुर में। चलो नेक्स्ट आगे बात आती है राजस्थान राज्य होटल निगम, इसका गठन कब किया गया था? तो नेक्स्ट राजस्थान राज्य होटल निगम, राजस्थान राज्य होटल निगम, होटल निगम, होटल निगम, राजस्थान राज्य होटल निगम, यह 7 जून 1965 को गठित किया गया था, 7 जून 1965, और इसका भी मुख्यालय कहां है?
तो होटल निगम का मुख्यालय है जयपुर में। इसके बाद में है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म ट्रेवल मैनेजमेंट। टूरिज्म ट्रेवल मैनेजमेंट। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म ट्रेवल मैनेजमेंट, इसे बोलते हैं RITTMAN, रिटमैन। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म ट्रेवल मैनेजमेंट, रिटमैन बोला जाता है इसे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक तो हर साल आंकड़े आते हैं आर्थिक समीक्षा में, एक होते हैं 4, 5, 10 साल के आंकड़े। ठीक है ना, तो ये लो मैनेजमेंट रिटमैन लिख दिया। लो जी, अब इसकी स्थापना की गई थी साथियों 27 अक्टूबर 1996 को। राजस्थान, इसकी स्थापना याद रखना 27 अक्टूबर 1996। 27 अक्टूबर 1996 को इसकी स्थापना की गई थी। और आप याद रख लेना इसका साथियों उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य है दोस्तों पर्यटकों हेतु नवीन जानकारी, पर्यटकों हेतु नवीन जानकारी उपलब्ध करवाना। नवीन जानकारी, पर्यटकों हेतु नवीन जानकारी उपलब्ध करवाना। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यटकों हेतु नवीन जानकारी उपलब्ध करवाना। सत्ताईस अप्रैल ने 29 अप्रैल नहीं है दोस्त, 29 अक्टूबर 1996 है। तो यह है बेसिक बात। अब आ जाओ, एक बात पूछने में मुझे वास्तव में मजा आएगा और मुझे इस बात का भी पक्का पता चलेगा कि मेरे दोस्त कितने पढ़े हैं, किस प्रकार पढ़े हैं। हाँ, राजा तोमर सर, मैं MP से हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? हे प्रिय मनुष्य, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अगर तू कर्म करेगा तो तुझे जरूर फल मिलेगा। ठीक है ना, एजुकेशन किसी का उधार नहीं रखती, ये लिखो आप। चलो भाई, तो ये हो गया, लिख लिया आपने। आगे चलता हूं, अब आ जाओ साथियों, मेरे 2 क्वेश्चन है और आप दोनों क्वेश्चनों के मुझे उत्तर देना। प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि राजस्थान में यानी राज्य में पर्यटन संभाग है, पर्यटन संभाग है, संभाग है। राजस्थान में पर्यटन संभाग है। ए है दोस्तों 10, बी है 7, सी है 4, डी है 41। दूसरा है निम्न में से पर्यटन संभाग नहीं है। 2 प्रश्न हो गए मेरे। पहला क्वेश्चन था राज्य में पर्यटन संभाग है, दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से पर्यटन संभाग नहीं है। A B C D, निम्न में से पर्यटन संभाग नहीं है। इसमें A है साथियों जयपुर, B है दोस्तों मेरा उत्तर जोधपुर,
सी है दोस्तों मेरा उत्तर उदयपुर और डी है मेरा उत्तर कोटा। तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप जल्दी से मुझे उत्तर बता दें। 1 नंबर क्वेश्चन का पहले और फिर 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बता दें। क्वेश्चन नंबर 1 में ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप पास फेल बोलूंगा फिर मैं उत्तर बताऊंगा। राम सिंह फेल, टिक्कम सही उत्तर है टिक्कम का। विजेंद्र का सही उत्तर है। अर्जुन का गलत उत्तर है। राम सिंह का गलत उत्तर है। पुष्कर वर्मा गलत उत्तर है। वेरी गुड। एक का बी का पता नहीं, एक का ए ठीक है, एक का ए गलत उत्तर है भाई, ए गलत उत्तर है। वेरी गुड है। चलो भाई, अब क्या दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस के मैं आपको उत्तर बता दूं। पहले क्वेश्चन का उत्तर है राजस्थान में पर्यटन संभाग है कितने? 4। दूसरे का है निम्न में से राजस्थान में पर्यटन संभाग नहीं है। तो राजस्थान में साथियों जयपुर पर्यटन संभाग नहीं है, राजस्थान में पर्यटन संभाग है 4। चलो अब लिखा, नेक्स्ट आगे आ जाओ, लिख लो। प्रश्न इसी प्रकार पढ़े हैं, ये मिटाने वाला नहीं हूं मैं। चलो भाई बताओ, राजस्थान में पर्यटन संभाग, पर्यटन संभाग जैसे राजस्थान में पुलिस रेंज अपने पढ़ी थी, राजस्थान में पर्यटन संभाग कितने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। और आगे ब्रैकेट में लिख लेना, एक तो है उदयपुर। 4 पर्यटन संभाग कौन कौन से हैं? उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है और कोटा है। तो राजस्थान में पर्यटन संभाग कितने हो गए? राजस्थान में पर्यटन संभाग है 4। क्लियर है? आगे लिखते हैं साथियों, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला, नेक्स्ट देखो सुनो, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला, उद्योग का दर्जा देने वाला, दर्जा देने वाला, देने वाला, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य, पहला राज्य, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। चलो भाई, राजस्थान ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा, राजस्थान ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा, उद्योग का दर्जा, राजस्थान ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में, 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया, सिफारिश पर दिया। राजस्थान ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया। पर्यटन उद्योग का उपनाम है धुआं रहित उद्योग या निर्धूम उद्योग, जबकि पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004-5 में दिया गया था। तो ये बात भी लिखते हैं साथियों। पर्यटन उद्योग के उपनाम याद रखना। निर्धूम या इसे बोलते हैं धुआं रहित उद्योग,
रहित उद्योग, निर्धूम या धुआं रहित उद्योग। नेक्स्ट आ जाओ, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा, जन उद्योग का दर्जा, उद्योग का दर्जा, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा, दर्जा 2004-5 में दिया गया, 2004-5 में, 2004-2005 में दिया गया। पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004-5 में दिया गया। तो पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा और पर्यटन को निर्धूम या धुआं रहित उद्योग का दर्जा, दोनों आप याद रखना। आगे बात करते हैं, पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। ये बातें अपने करेंगे दोस्त कल, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो गया। तो ओके प्रिय साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम।